राजेश तेजी से महल की तरफ चल रहा है। उसके दिमाग में कल खेले जाने वाले शिकार को लेकर योजनाएं बन रही है। पिताजी से गांव निकल जाऊंगा। छोटू, रोहित, महल सभी मिलकर शिकार पर जाएंगे। बंदूक को कंधे पर टांगे राजमहल के दरवाजे पर खटखट की। खिड़की खोल उजागर की। उजागर सिंह ने पूछा, किधर भटक रहे हो मास्टर जी? बंदूक की। सुबह आने वाले थे। दरवाजा खोलते हुए उजागर ने उसे घूरा। देर हो गई चाचा। पिताजी किधर हैं? कहाँ निकलना है? अभी मास्टर जी महाराज के पास गए हैं। टाइम लगेगा उनको। तब तक तू रसोई में जाकर कुछ खा ले। बिल्कुल महाराज ने राजेश को देखते ही गोला दाग दिया। किधर से आ रहे हो चुईमार? बंदूक लटकाए और चेहरा क्यों लटका है? खाना खाएगा ना? खाना तो महाराज जी खिला ही दीजिए, गांव भी निकलना है। सोचते हुए राजेश ने जवाब दिया, इतनी रात में भूत प्रेत घूमते हैं। रात में खाना खाकर सो जाओ, सुबह जाना है। देखता हूँ खाना खा लूँ पहले। आपके हाथ का खाना रोज थोड़ी मिलता है। आराम से खा, चबा चबा कर। मास्टर जी बाहर कोस रात में नहीं जाने देंगे। खाने का स्वाद तो ले ले। महाराज हंसते हुए बोले, जाऊंगा तो मैं पक्का, बस बाबूजी आ जाए। राजेश ने हाथ धोते हुए महाराज की तरफ देखते हुए कहा, खाना तो लाजवाब, मजा आ गया। बेटा खानदानी खानसामे के हाथ का खाना है, मजाक नहीं। प्रणाम महाराज, मैं चलता हूँ। खुश रहो, रात में मत जाना। महाराज ने टोका। जी देखता हूँ। उजागर चाचा, पिताजी आए? अभी नहीं, आ बैठ। देख अंधेरा हो गया, गांव का रास्ता सुनसान है। सुबह चलते जाना, रास्ते में बुरी शय घूमती रहती है। सिर पर चढ़ गई तो उतारे नहीं उतरती। फिर तांत्रिक ओझा का फेल लाल मिर्चों का धुआं देते हैं। खास खास का बुरा हाल हो जाता है। सांस नहीं आती। क्यों डरा रहे हो? भूत बंदूक से डरते हैं या ना काली माँ के साथ में? बंदूक दिखाते हुए राजेश हंसते हुए बोला, जब आएगा ना सामने बंदूक, धरी रह जाएगी और तेरी पैंट गीली हो जाएगी। वो पिचकाते उजागर बोला, लो मास्टर जी आ गए। जाओ, प्रणाम। राजेश ने मास्टर जी के पैर छुए। चिरंजीवी भव है, कैसे आए? वो चाचा जी ने कुछ रुपए मंगाए हैं। अच्छा, चल कमरे में चलते हैं। यह संभाल कर रख, बिहारी को दे देना। इस खटिया पर सो जा, मैं खाना खा कर आता हूँ। मैं अभी निकल जाता हूँ। राजेश धीरे से बोला, दिमाग खराब है, चुपचाप सो जा, तड़के निकल जाना। मन महसूस कर राजेश लेट गया। नींद आ ही नहीं रही। मास्टर जी खाना खाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। राजेश सोने का नाटक करते इंतजार कर रहा है। जैसे ही हुक्के की गुड़गुड़ाहट बंद हुई, राजेश ने बिस्तर लपेटा, यह सोचकर कि पिताजी सोचेंगे वो तड़के उठकर गया है। बंदूक उठाई, धीरे से दरवाजा खोला, बाहर आ, जूता पहना, तेजी से गेट पर। अरे मास्टर जी ने तुम्हें जाने दिया? उजागर हैरान था। उसे क्या पता था? वह भूतों पर विश्वास न करने वाला था। आज उसके साथ क्या घटित होगा ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जो आज उन्होंने उसके साथ होने वाली थी। ये रात का समय था, उसे बताया गया, फिर भी वह बिल्कुल नहीं माना। जरूरी काम है चचा, गेट खोलो। खोलता हूँ, संभल कर जाना, ऐसा भी क्या करना। जरूरी काम निकल आया। प्रणाम चाचा, चलता हूँ। मन ही मन राजेश खुश था। तेजी से महल के बाहर निकला। अमावस की रात, अभी तो थोड़ी रोशनी थी। रास्ते में क्या होगा? एक झुरझुरी सी राजेश के पूरे बदन में आई। कुछ नहीं होता, मन को पक्का कर मानो खुद से बोला। झुमरों की आवाज आ रही थी। राजेश की जूतों की आवाज सन्नाटा तोड़ आगे बढ़ती जा रही थी। बार बार महाराज और उजागर की बातें याद आ रही थी। कभी हिलती डाली साई लगती, कभी जानवर की आवाज डराती। ऊपर से चुप अंधेरा, मौसम में हल्की ठंडक थी, पर राजेश के पसीना निकल आया। 3/4 रास्ता पार कर एक नई समस्या सामने आ गई। पंडितों के शमशान से रास्ता गुजरता, क्या करूं? लंबा रास्ता मतलब 2 कोस और। हिम्मत करके शमशान का रास्ता चुना। लगभग भागते हुए राजेश ने रास्ता पार किया। अपने ही पैरों
मतलब तो केस और हिम्मत करके शमशान का रास्ता चुना। लगभग भागते हुए राजेश ने रास्ता पार किया। अपने ही पैरों की कहानी आवाज़ से लगता है मानो कोई पीछे आ रहा है। गला सूख गया। शमशान पार कर थोड़ा दम लिया और आगे चल दिया। घर के एकदम पास पहुंचा तो कुत्ते भौंकने लगे। आधी रात होने को आई। चाचा जी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। राजेश सोचों में पड़ गया। क्या करूं क्या करूं। हाँ, यह ठीक रहेगा। रखवाली के लिए खेत में जो मचान बनी है वहीं रात काट लेता हूँ। चाचा को बता दूंगा खाना खाकर आया था तो रखवाली के लिए खेत चला गया। यह ठीक रहेगा। राजेश खेत की तरफ मुड़ गया। मचान पर चढ़ खेस और लेट गया। थका होने से तुरंत आंख लग गई। किसी जानवर के चरने की आवाज़ से राजेश की आंखें खुल गई। फिर हिनहिनाहट लगता है किसी की घोड़े की है। पलटकर राजेश सोने की कोशिश करने लगा। तभी किसी ने मचान को हिलाया। ये जरूर बहादुर है। इसको मेरे आने का पता लग गया। डराने की कोशिश कर रहा है। कर ले बेटा कोशिश। तभी आवाज़ आई, ओहो ओहो ओहो। कोई नहीं, निकाल ले आवाज़, मैं नहीं डरूंगा। फिर आवाज़ आई, कोई नहीं, कर ले सारे नाटक। बहादुर तू आज जो तुझे करना है कर ले, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। इस तरह राजेश मन ही मन सोचता रहा। वह डरने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। राजेश को लगा कोई मचान की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आ ऊपर एक खींच कर लात मारूंगा, इसके सारी केकड़ी निकल जाएगी। बड़ा आया डराने वाला। राजेश एकदम तैयार लात मारने के लिए। किसी ने उसके दाएं पैर की एड़ी को पकड़ा, एक उंगली और अंगूठे से। राजेश का बोला सुन। वो गालियाँ देने की कोशिश कर रहा था पर गूंगू की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसको अपना शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई बोझा उसके ऊपर रखा हो। अब उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगा, मानो कोई बोझ हट गया। राजेश ने बंदूक उठाई और मचान से कूद गया। चारों तरफ अंधेरा था। खेत के बीचों बीच एक धुएं की लकीर सी दिखाई दी। राजेश ने उसी को निशाना बना गोली चला दी। एक जोरदार गर्जना हुई। आसपास की मचानों के सभी रखवाले जाग गए। बुजुर्ग चतर सिंह जो सबसे पास की मचान पर थे बड़बड़ा रहे थे, क्या कर रहा है तू? उन लोगों पर गोली का असर नहीं होता। भूत प्रेत गोली से नहीं मरते। पागल हो गया है तू? उधर राजेश ने बंदूक छोड़ लाठी उठा ली और चिल्ला रहा था, माँ का दूध पिया है तो सामने है, आज तो सुबह राजेश पहले उसके कानों में वो चाचा राजेश लाख कोशिश करता रहा पर चाचा ने पूरे 2 साल उससे नहीं कि इकलौते बेटे की जान की चिंता जो थी। 2 साल बाद एक दिन जब राजेश और बिहारी साथ साथ खेत में काम कर रहे थे, बिहारी बोला, बेटा उस दिन बुरा तो मुझे बहुत लगा था पर आराम हो गया। उस दिन से रखवाली करते कभी भी दबाव महसूस नहीं हुआ। उससे पहले कम से कम हफ्ते में एक बार ऐसा जरूर लगता था मानो किसी ने सही पर बोझ रख दिया हो। राजेश बस मुस्कुरा दिया और एक लंबी सी राहत की मुस्कुराहट की। हमारे जीवन में हमें जो करना है वो करना है। अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। कभी भी अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बड़े जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने आप को बड़ा समझने की भूल कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही गलत और घातक सिद्ध होती है। धन्यवाद।